वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं डॉक्टर विवेक बोरबन, होम्योपैथी फिजिशियन और एक नई होम्योपैथी मेडिसिन के साथ। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एलोसोकोटिनम के बारे में। तो एलोसोकोटिनम होम्योपैथी की नामी जानी मेडिसिन है और सबसे ज़्यादा यूज़ स्पेशली ये हिमोरॉइड्स और पाइल्स में करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है सुबह होते ही खाने और पीने के बाद तुरंत बाद, ठीक है, टॉयलेट के लिए दौड़ना पड़े। मतलब जो पेशेंट सुबह उठते हैं और टॉयलेट की तरफ दौड़ते हैं, ये बेस्ट मेडिसिन है उनके लिए। अब ऐसी दो बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें, बहुत सारी नहीं कई सारी है, पर मेनली और कंपेयर करें तो तीन मेडिसिन में भी निकल के आता है कि सुबह उठते ही टॉयलेट की तरफ भागना पड़े। वो सल्फ़र है, रूमेक्स है, पोडोफाइलम है। एक सिम्टम अपना साथ ये है एलोस का कि इसमें लिखा हुआ है वेग धारण नहीं कर सकता। पेशेंट जो है वो वेग धारण नहीं कर सकता, मतलब जो प्रेशर है वो उसको सहन नहीं कर सकता, स्टूल पास होएगा ही होएगा। अगर कंपेयर के इस हिसाब से अगर सल्फ़र में देख लिया जाए तो सल्फ़र का जो पेशेंट है उसे खाली लगता है कि मुझे स्टूल पास होएगा, पर होता नहीं। रूमेक्स में क्या होता है, रूमेक्स का पेशेंट में कंपेयर में देख ले तो उसको ऐसा लगता है, उसमें भी वेदना शून्य है, मतलब उसका जो प्रेशर है वो नहीं है। पर जो रूमेक्स का प्रेशर है, स्पेशली ठंडी हवाओं में या शाम में, सॉरी शाम में नहीं, सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक, इस बीच में बदबूदार स्टूल पास होगा, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्टूल पास होगा। और पोडोफाइलम का सीन ये है कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक ही पतले दस्त करता है। मतलब इस टाइम ही वो पेशेंट जब भी स्टूल पास करने का रहेगा, दस्त लगेंगे तो वो दौड़ेगा किधर, वो दौड़ेगा टॉयलेट की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। पर जो एलोज है, ये जो पेशेंट है, ये जरा भी वेग मतलब वो नहीं करेगा, उसको आया है तो ये पेंट में ही कर लेगा, या फिर जो भी है वो कपड़े ख़राब करेगा ही करेगा। और सुबह के या फिर कोई खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, उस टाइम अगर स्टूल पास हो गया तो उसको दौड़ना पड़ेगा, स्पेशली टॉयलेट की तरफ। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरा सिम्टम आता है हीमोरॉइड्स पे। स्टूल पास करते समय अंगूर के गुच्छे की तरह बाहर निकल आते हैं, क्या, मसे। तो ये जो मसे हैं जो बाहर निकल आते हैं, ये अंगूर के गुच्छे की तरह है। हिमोरॉइड्स में बहुत, मतलब पाइल्स में मसों के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें मसे हैं। हम स्पेशली सबसे पहले स्टार्ट करें ऐसे ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले सल्फ़र और नक्स वोमिका से स्टार्ट करें। सुबह सल्फ़र 30 दे, शाम को नक्स वोमिका 30 दे, इससे ट्रीटमेंट चालू करें। पहले तो यही दे। और अगर अंगूर के जो गुच्छे जैसा है, ये इसका एकदम सटीक सिम्टम है, पर कई और मेडिसिन है जिसमें ऐसे सिम्टम है। ठीक है, तो ये सिम्टम भी होना चाहिए कि जब भी उसको स्टूल पास हो रहा हो, लेटरिन टाइट हो या पतला हो। अच्छा, एलोस का सबसे मेन सिम्टम ये लास्ट में लिखा हुआ है कि कठिन स्टूल अनायास निकलता है, ऐसे में 200 पोटेंसी देना है। तो इसमें यह है कि दस्त नहीं भी हो तो भी लेटरिन जो आएगी, वो जो स्टूल पे पास करेगा, अच्छा टाइट भी लेटरिन होगी तो वो बहुत ही आराम से निकल जाता है। इसका एक कारण ये रहता है कि इसका जो आव है, हल्का सा चिकटा चिकटा जैसा नाक जैसा एक म्यूकस जैसा डिस्चार्ज होता है, हिंदी में अपन इसको आव बोलते हैं। तो ये स्टूल के साथ आता है। लेटरिन बहुत टाइट रहेगी तो भी थोड़ा बहुत आएगा और चिकनाहट बनी रहती है इसके जीआईटी के लास्ट एंड तक। ये चीज़ है। तो स्पेशली, और इस ये जब हीमोरॉइड्स हो रहा है तो भी मतलब लेटरिन जब टाइट भी आ रही है तो भी स्टूल एकदम, कोई भी हीमोरॉइड या पाइल्स या बवासीर का उसमें होगा तो कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। बिना मतलब हर किसी से भी आप पाइल्स हो या बवासीर के पेशेंट से पूछेंगे कि आपका स्टूल कैसा निकलता है, लेटरिन कैसी होती है, तो वो बोलेगा कि भैया बहुत टाइट होती है। पर एलोस का जो स्टूल पास करता है ये ऑटोमेटिकली आराम से निकलता है। ठीक है, इसको स्टूल पास करते टाइम दौड़ना ही पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेनली हम इसमें देख ले तो डायरिया में, कॉलिक पेन में, कभी कभार इसको पेट दर्द में, स्किन में और हीमोरॉइड में इस जो मेडिसिन है इसको हम देते हैं। मेनली हम इसको देते हैं दस्त में, मतलब डायरिया में और हीमोरॉइड में। ठीक है,
और मेरे हिसाब से कॉलिक पेन में हम और मैकफॉस और बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं साथ में। बाकी हम अगर अब सिम्टोमेट्रिकली और क्लासिक होम्योपैथी करना, हाई पोटेंसी भी करना है और आपको सिम्टम याद रखने हैं, तो ये 2 सिम्टम तो याद रखने पड़ेंगे कि इसका जो स्टूल है एकदम आराम से निकलता है। और जब पेशेंट कहे कि हमें स्टूल आराम से निकल रहा है, तो इस कंडीशन में 200 पोटेंसी में इसे अप्लाई करना है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो सुबह सुबह उठ के पेशेंट भागता है, मतलब पहली चीज़ तो यही थी कि पेशेंट सुबह उठेगा और स्टूल पास करने भागेगा, दौड़ेगा, कठिन हो, दस्त हो, पतले हो, कुछ भी हो, ऐसा तो करेगा ही करेगा। कंपेयर हमने बता दिया। मेनली पोटेंसी देख लिया जाए तो इसको लो पोटेंसी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाई पोटेंसी 200 पोटेंसी में जब इसका मेन सिम्टम दिखे तभी करना है। बाकी दस्त में और हीमोरॉइड में हम इसको, अगर ये सिम्टम नहीं मिलता है कि उसका जो स्टूल है आराम से नहीं निकल रहा है और आपको अंगूर के गुच्छे दिख रहे हैं, तो आप 36 में यूज़ करिए, 30 में यूज़ करिए, 200 में यूज़ नहीं करना है। और आपको ऐसा वो पेशेंट सामने से ही बता रहा है कि भैया मेरा अपने आप ही स्टूल पास हो जाता है, मैं लेटा रहता हूँ, सोए सोए मेरा जो स्टूल है वो पास हो जा रहा है, कभी कभार तो कठिन से कठिन स्टूल पास हो जा रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको 200 पोटेंसी देना है। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।